अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से बाबर 11 की हौसला अफजाई। सेमीफाइनल में हार पर कप्तान बाबर आजम से कहा कि जानता हूं आप सब इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी क्रिकेट में ऐसी मायूसियों का सामना करना पड़ा। ग्रीन शर्ट्स ने अपने क्रिकेट के मयार और जीत पर जिस आजिज़ी का मुजाहरा किया वो काबिल फ़ख्र है। हुकूमत का कानून साजी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुशावरत के लिए PTI कोर कमेटी का हंगामी इजलास कल तलब कर लिया। बाबर आवान कहते हैं पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सालों के लिए नहीं, सिर्फ कुछ रोज़ के लिए मुलतवी हुआ। स्टेटस को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ कानून साजी में हुकूमत का साथ नहीं दे रही। हुकूमत मुल्क और आवाम के मफाद में कानून साजी चाहती है। इत्तेहादियों के इनकार और तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, EVM और इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ स्याह क़वानीन वापस ले। इत्तेहादियों का स्याह कानून साजी का हिस्सा बनने से इनकार जमहूरियत के लिए नेक शगुन है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान। कहा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से भाग जाना हुकूमत के अक्सरियत खो देने का सबूत है। कौमी असम्बली में अददी शिकस्त के बाद हुकूमत खौफज़दा है। इंतखाबी इस्लाहात पर हुकूमती इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला सोच समझ कर किया होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। कहा हालात जैसे भी हों वज़ीर आज़म के साथ खड़ा हूँ। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। अपोजिशन 3 साल से TV में ही फंसी हुई है। महंगाई के हवाले से इदारा शुमारियात के हफ्तावार आदाद शुमार रोकना आवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ होगा। बिलावल भुट्टो की वफाकी काबीना की जानिब से इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट रोके जाने के फैसले पर तनकीद। कहा आवाम से आदाद शुमार छुपाने से महंगाई कम नहीं होगी। हुकूमत आदाद शुमार छुपाने के बजाय माफियाओं का नवाजना और अपनी करप्शन को बंद करे। पाकिस्तान मुश्किल की हर घड़ी में अफगान अवाम के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की अफगान वज़ीर ख़ारजा को इंसानी बुनियादों पर ताउन की यकीन दहानी। कहा अफगान अवाम के लिए अशिया खुरनोश, ज़रूरी तिब्बी सामान और खेमे फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान सफ़र करने वाले अफगान शहरियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन भी लगाई जाएगी। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में संगीन इंसानी बहरान से बचाव के लिए किरदार अदा करने की भी अपील। पाकिस्तान, चीन, रूस और अमेरिका का तालिबान हुकूमत के साथ रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले ट्राइका प्लस इजलास में अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। चारों ममालिक के खुसूसी नुमाइंदगान का अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर इज़हार तशवीश, हर मुमकिन ताउन का अज़्म। शुरा की इजलास की साइड लाइन में तालिबान वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकातें। आइंदा बरस मार्च में OIC के वज़रा ख़ारजा का इजलास इस्लामाबाद में होगा। मकबूजा वादी में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। भारतीय वज़ीर आज़म खुद एतराफ़ कर चुका है कि कश्मीरियों से दिल्ली नहीं दिलों की दूरी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की OIC नुमाइंदा खुसूसी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यूसुफ अल दुबे बोले दौरे का मकसद मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल जानना था, जो कुछ देखा उसकी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। आर्मी चीफ का आर्मर्ड कोर रेजिमेंटल सेंटर नौशहरा का दौरा। आर्मर्ड कोर की पेशेवराना सलाहियतों के फैसला कुन किरदार की तारीफ। जवानों का टेक्नोलॉजी के बारे में ताज़ा तरीन पेशरफ से बाखबर रहना ज़रूरी करार। ISPR के मुताबिक सिपह सालार ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने लेफ्टिनेंट नदीम ज़की मंज को आर्मर्ड कोर के कर्नल कमांडेंट के बैचेस भी लगाए।
हुकूमत सानहा APS में शहीद बच्चों के वालिदैन का मौक़िफ़ सुनकर मुस्बत इक़दाम करे। 4 हफ्तों में वज़ीर आज़म की दस्तखतशुदा रिपोर्ट जमा कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 20 अक्टूबर के ऑर्डर और वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालत के रूबरू यकीन दहानी को भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुआहदे में मजीद पेशरफ्त। सरबरा अल्लामा साद रिजवी का नाम 4th शेड्यूल की फहरिस्त से निकाल दिया गया। TLP के दीगर 487 अफराद के नाम भी फहरिस्त से खारिज। डॉलर की ऊंची नहीं बल्कि बहुत ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में ₹1.26 इजाफे से डॉलर $174.19 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.20 महंगा होकर $176.50 का हो गया। सोने की फी तोला कीमत में भी ₹3,300 का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना ₹1,29,000 पर जा पहुंचा। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 637 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। NCOC ने 12 से 18 साल के बच्चों को साइनोफार्म और साइनोवैक वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी। बच्चों को 15 नवंबर से वैक्सीन लगाई जाएगी। लाहौर में डेंगू से मजीद 2 अफराद। हैदराबाद में 1 का इंतकाल। पंजाब भर में मजीद 440 अफराद डेंगू से बीमार। सिर्फ लाहौर के अस्पतालों में 347 मरीज दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के मजीद 190 मरीज सामने आ गए। वज़ीर आला पंजाब की बुखार की दवा की दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। इंतजामिया को दवा गायब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम। सऊदी अरब ने मुख्तलिफ पेशों में खुसूसी महारत के हामिल गैर मुल्की अफराद को शहरियत देने की मंजूरी दे दी। विजन 2030 के तहत शाही फरमान जारी। कानून, मेडिकल, साइंटिफिक, कल्चर, खेल और टेक्निकल शोबों में खुसूसी महारत रखने वाले अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं। सऊदी अरब ने मुख्तलिफ पेशों में खुसूसी महारत के हामिल गैर मुल्की अफराद को शहरियत देने की मंजूरी दे दी। विजन 2030 के तहत शाही फरमान जारी। कानून, मेडिकल, साइंटिफिक, कल्चर, खेल और टेक्निकल शोबों में खुसूसी महारत रखने वाले अफराद दरख्वास्त दे सकते हैं। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 तक जा पहुंचा। शहरियों को आंखों और सांस की बीमारियों का सामना। लाहौर हाईकोर्ट का स्मोक का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों, गाड़ियों के मालकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। फसलों की बाकियात जलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर इजहार बरहमी। DC लाहौर 12 नवंबर को तलब।